नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के छठे मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से होगा। मैच राजस्थान के सेकंड होम ग्राउंड गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का यह सीजन में दूसरा मैच होगा। कोलकाता को अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले पंजाब किंग्स ने आईपीएल 18वें के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। अहमदाबाद स्टेडियम में कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 97 रन की बदौलत पंजाब किंग्स ने जीटी को 244 रन का टारगेट दिया। जवाब में गुजरात की टीम सुदर्शन और बटलर की 50 के बावजूद 5 विकेट खोकर 232 रन ही बना पाई। पंजाब ने अपना दूसरा हाईएस्ट टोटल बनाया। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम समाज कल्याण विभाग में पहुंची। टीम को देख कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी के एसपी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 बाबुओं को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दोनों के कब्जे से 1500 की रिश्वत बरामद की है। एएसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत एक दिव्यांग को विभाग की ओर से स्कूटी दी गई थी, जिसके कागजात नहीं दिए। जब पीड़ित कागजात लेने कार्यालय पहुंचा तो उसे 2000 रुपए मांगे गए, जिस पर दिव्यांग ने एसीबी में शिकायत दी। शिकायत के सत्यापन के बाद पीड़ित की ओर से दिए गए 1500 रुपए के साथ विभाग के बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी बाबुओं का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, साथ ही इनसे पूछताछ की जाएगी। बारां जिले में पोक्सो कोर्ट ने एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की से रेप के 5 साल पुराने मामले में दोषी बालपचारी को 20 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 25 मई 2020 का है। पीड़िता की दादी ने बापचा थाने में रिपोर्ट दी कि उनकी गोद ली हुई पोती 23 मई की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिवार ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत में एक नाबालिग लड़के पर लड़की को फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने साक्ष्यों के आधार पर बालपचारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बांसवाड़ा में 2 नाबालिगों ने 12 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 36 घंटे के बाद दोनों को डिटेन किया है। दोनों आरोपी पड़ोस के रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि पालोदा कस्बे में दोनों रकम चुराने के मकसद से पीछे के रास्ते से मकान में घुसे थे। आरोपी पहली मंजिल पर पहुंचे और काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब वे नीचे उतरने लगे तो जानवी बाथरूम से निकली और चिल्लाई, जिसने बाद दोनों ने मिलकर बच्ची की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद दोनों आरोपी भीड़ में शामिल होकर अपनी ही की गई हत्या का विरोध करने लगे। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जानवी के पिता लालजी पाटीदार 18 अप्रैल को 5 साल के बेटे का मुंडन संस्कार करने वाले थे। आरोपियों को पता था कि खर्च की रकम घर पर रखी थी, इसलिए दोनों ने चोरी का प्लान बनाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड अगले सत्र में सभी अभ्यर्थियों को अकाउंट से संबंधित विषयों की परीक्षा में बड़ी गणनाओं से संबंधित प्रेशर को कम करने के लिए साधारण कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। हालांकि साधारण कैलकुलेटर की ही छूट देने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को कैलकुलेटर ले जाने की छूट दी जाती रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। हरियाणा के रोहतक से 3 महीने पहले लापता हुए योगा टीचर का शव चरखी दादरी जिले में मिला। मुख्य आरोपी 40 वर्षीय राजकरण ने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के शिक्षक 45 वर्षीय जगदीप के मोबाइल से अपनी पत्नी की फोटो देखी और इसी बात से आक्रोश में आकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। झज्जर के माठोंडी गांव निवासी ईश्वर ने 3 फरवरी 2025 को शिवाजी नगर में थाने में रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा जगदीप 24 दिसंबर 2024 को यूनिवर्सिटी गया था, तब से लापता है। पुलिस जांच में सामने आया कि 24 दिसंबर को 4 युवक जगदीप को जनता कॉलोनी स्थित किराए के मकान से गाड़ी में डालकर ले गए थे। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर गांव पैंतावास कलां के 2 युवकों धर्मपाल और हरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
दोनों ने बताया कि वे जगदीप का अपहरण कर गांव पैंतावास ले गए, वहां सुनसान जगह पर जगदीप की हत्या कर दी। फिलहाल मुख्य आरोपी सहित 2 फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार हुए टीसीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 3 लोगों को एसओजी ने 11 दिन की रिमांड पर लिया है। एसओजी मामले में टीसीएस के तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह को नोएडा यूपी, उसके करण कुमार को देहरादून और देवव्रत को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। तीनों ने मिलकर 60 लाख रुपए में लीक पेपर को संदीप कादियान को बेचा था। एसओजी अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीसीएस के द्वारा कार्रवाई की गई भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही गिरोह में शामिल लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जगदीप ने ही देवव्रत को जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 को परीक्षा से पहले पेपर दिया था। देवव्रत ने उक्त पेपर करण कुमार को उपलब्ध करवाया था। करण कुमार ने पेपर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने वाले संदीप कादियान को 60 लाख रुपए में सौदा तय कर उपलब्ध करवाया था। राजस्थान में एक बार फिर मौसम परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। वहीं आज जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उधर मौसम विभाग ने आज से 28 मार्च तक प्रदेश में मौसम के बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश का मौसम साफ रहने के साथ ही सीमावर्ती जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। फलौदी जिले में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक मासूम समेत 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा शेरगढ़ थाना इलाके के चाबा गांव में हुआ। घटना को लेकर स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। शेरगढ़ पुलिस के अनुसार बीकानेर और हनुमानगढ़ के रहने वाले कुछ लोग जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। वे शेरगढ़ से पहले चाबा गांव के पास पहुंचे ही थे, तभी उनकी स्विफ्ट कार को पेट्रोल पंप के पास सामने से आए तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इसमें हनुमानगढ़ के करणपुरा निवासी सरकारी विभाग में क्लर्क अजय कुमार, बीकानेर के बर्जासर निवासी गुणेशाराम चौधरी और उनकी पत्नी ममता चौधरी की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी डंपर की तलाश की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए अदालत में याचिका पेश करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने बैरोड तहसील क्षेत्र की मूर्ति नामक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि मामले में कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया। याचिका में विवादित भूमि का कब्जा दिलाने का आग्रह किया गया। कोर्ट के अनुसार विवादित भूमि बैंक के पास गिरवी है और स्थानीय सिविल न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति का आदेश दे रखा है। भूमि अन्य किसी के नाम से होने के बावजूद याचिका में उसे पक्षकार भी नहीं बनाया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पूरा में याचिका खारिज हो चुकी है और इसी मामले में हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच के आदेश के बावजूद दूसरे पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि हर्जाना राशि बैरोड उपखंड अधिकारी को जमा करवाई जाए। पंजाब के संगरूर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के पटियाला के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर की टीम ने लोकल फंड ऑडिट ऑफिस में तैनात ऑडिट इंस्पेक्टर दविंदर बांसल को गिरफ्तार किया है। बांसल पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। मामले में संगरूर जिले के मुनक ब्लॉक के बीडीपीओ ऑफिस में तैनात पंचायत सचिव पृथ्वी सिंह को पहले ही रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है। ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार मोनक के गांव महासिंहवाला में एक निवासी ने शिकायत दी कि पंचायत सचिव ने पंचायत के विकास कार्यों का ऑडिट करने के लिए 20,000 रुपए मांगे हैं। पंचायत सचिव ने यह भी कहा कि यह राशि ऑडिट इंस्पेक्टर दविंदर बांसल के साथ साझा की जाएगी। विजिलेंस ब्यूरो ने 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद से दविंदर बांसल अपनी गिरफ्तारी से बचता रहा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।